कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब इसने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ठान गया किसान, कोई हटा के दिखाए ऐसे। रोड पर तो तब तक बैठेंगे जब तक बीजेपी की सरकार को हटा नहीं देते, मोदी सरकार को। कानून की लड़ाई नहीं है अब। किसान आंदोलन को पूरी तरीके से एक वक्त ऐसा आया कि जैसे कि ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसमें इतनी तेज़ी आई और यूथ सबसे ज़्यादा इसमें जुड़ा। मैं बात करूंगा उसी चीज़ से कि आप किताब ले घूम रहे हैं, मोदी राज में नाम किसान विधेयक, फ़ायदा पूंजीपतियों का, क्या है मतलब इसके अंदर? ये वही है जो सच है। सच मैं पहले इतना कहना चाहूँगा भाई साहब कि मैं मथुरा से आया हूँ और एक प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाएगा वो चीज़ उतना उछल के आएगी। यही आंदोलन का रिजल्ट है। उस दिन दबाने का ही प्रयास किया गया था और आज ये आंदोलन देश में सबसे बड़ा आंदोलन बन के निकल के आया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि जब जब सड़कें वीरान हो जाएंगी संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कें खाली थी तो ये लोग आवारा थे, आज सड़कों पे आंदोलन है तो इनके ठिकाने लग जाएंगे कान। मैं इतना बताना चाहता हूं भाई साहब कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये सिर्फ किसान अपने लिए ही नहीं कर रहे, हर उस मध्यवर्गीय परिवार के लिए कर रहे हैं जो आने वाले संकट से गुजरेगा। मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, ये जो आपका तीनों आंदोलन है, ये तीनों बिल हैं आपके, ये तीनों बिल भारतीय जनता के लिए एक श्राप का सा कार्य करेंगे। ऐसा समझना, हमें उस गर्त में ढकेला जाएगा इन बिलों के बाद कि हम भूल जाएंगे कि हम भी स्वतंत्र भारत के नागरिक। हम खरीदते हैं उस पर लिखा रहता है MRP, उसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उससे नीचे हम खरीद सकते हैं, उससे ऊपर हम खरीद सकते नहीं है। जो MRP निर्धारित करती हैं वो उद्योगपतियां करते हैं। बस किसान उद्योग अब करवाना चाहता है MSP, जिसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब किसान अपना आए और अपना इससे कम पर फसल बिकने वाली उसकी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इस बात के लिए आप लोगों से सभी से कि अगर मान लो MSP हटा दी जाए तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में मंडियों की प्रचलन होता है कि किसान आता है मंडी में अपनी फसल बेचता है। जब वो मंडियां खत्म कर दी जाएंगी तो सीधे उद्योगपति आगे खरीदेंगे और हर उद्योगपति की पहली मंशा यही रहती है लाभ कमाना। वो औने पौने दावों पर हमारी फसलों को खरीदेगा जिससे किसान का डायरेक्ट शोषण होगा। और इसमें आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर 60% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। जब उन किसानों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है तो उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो अपनी एक फसल को होल्ड कर सके और दूसरे फसल के आने तक का इंतजार कर सकें। उन्हें अपनी फसल एक ही पल पे आके बेचनी पड़ेगी। इस वजह से क्या हुआ है हमारे देश के अंदर कि जब MSP आ जाएगी तो होगा क्या, किसान फसल अपने पास रोक नहीं पाएगा। वो जो आएंगे खरीदने के लिए वो औने पौने दामों में खरीद के जाएंगे, किसान नीचे की तरफ जाएगा, किसान की इनकम घटेगी, उल्टा होगा किसान के साथ। दूसरा था इसका नियम कि इसमें आप अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हो। जब देश पे कोई आफत आती है या किसी देश से युद्ध छिड़ जाता है या कोई आपातकालीन स्थिति होती है तब सरकार में प्रावधान था हमारे में कि तब हम अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं। आज के समय में गरीब किसान स्टॉक नहीं कर सकता है, मध्यवर्गीय किसान भी स्टॉक नहीं कर सकता है, मध्यवर्गीय पूंजीपति भी स्टॉक नहीं कर सकता है। आज के समय पे इस भारत के अंदर 70% जो पैसा है देश का वो 2% ही लोगों के पास है। आप जानते हो उनके नाम, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता, मैं ले देता हूं। जो तुम्हारे मोदी परिवार से बिलोंग कर, क्या बोलते मोदी परिवार ही मानो उसको, जिसमें अंबानी अडानी वो सारे उद्योगपति आ रहे हैं। इनके पास देश का 70% पैसा है। ये हर बड़े बड़े शहर में जाएंगे, जिले में जाएंगे और वहाँ पे बड़े बड़े अपने गोडाउन बनवाएंगे। मान लो लेज वाला आया, कोई भी आए मान लो, वो क्या कहेगा वहाँ पे आके कि भाई हमें इतने आलू की ज़रूरत है, तो उस आलू का स्टॉक किया जाएगा। अब मान लो उसमें से मान लो मीट्रिक टन आलू फसलें कोई भी अगर मान लो बाजार में लाके एक जगह पर रख दी गई तो बाजार में तो उस चीज़ की कमी आ जाएगी। जब उस चीज़ की कमी आ जाएगी तो आदमी की ज़रूरत तो बरकरार है, तो वो ज़रूरत मांगेगा। मान लो आलू बाजार से खींच लिया जाए तो ज़रूरत तो आलू की होगी। तो जब आलू की ज़रूरत होगी तो डिमांड बढ़ेगी तो उसकी क्या बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ने का मतलब ये नहीं है आपकी जेब से पैसे ज़्यादा जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि किसानों का ये आंदोलन नहीं है, ये हर भारतीय का आंदोलन होना चाहिए, हर मध्यवर्गीय परिवार का आंदोलन होना चाहिए। क्यों आप मध्यवर्ग में से आप तो ऐसे लटके रहते हो, कभी इधर कभी उधर। 2 पैसे फालतू आ जाते हो तो आपको अच्छी जिंदगी हो जाती है और 2 पैसे कम हो जाते तो आप गरीब हो जाते। इसलिए ये लड़ाई किसानों की नहीं है, सिर्फ ये मध्यवर्गीय परिवार की लड़ाई है, ये पूरे आज़ाद भारत की लड़ाई है। याद रखना इस बात को। अगर ये आंदोलन अगर खत्म हो जाएगा तो मैं बता सकता हूँ अगले 150 साल तक कोई आंदोलन इस भारत में नहीं हो पाएगा।
और मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूं भाई साहब, तीसरा भी कानून सुनो। तीसरे कानून में कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का विश्लेषण किया गया है। मान लो मैं आया और उद्योगपति हूं, मैंने बोला कि भाई मथुरा जिले में मुझे कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग करानी है, अलीगढ़ जिले में मुझे कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग करानी है, चंडीगढ़ जिले में मुझे कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग करानी है। तो मैं क्या करूंगा, किसानों पे एक बोझ डालूंगा कि आप लोगों को ये फसल करनी है, एक एग्रीमेंट होगा और उसमें ये तय हो जाएगा कि आपको ये फसल करनी है। जमीन हमारी, खेत हमारे, फसल हमारी, रखरखाव हम करेंगे, पालेंगे खेत को, हम पैदा करेंगे, हम बोएंगे हम, पर अपने मन से फसल नहीं कर सकते। दूसरी बात आप ये समझिए कि मानो इस बात को भी दरकिनार किया जाए, होगा क्या, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग पे एग्रीमेंट पे साइन करोगे उसी वक्त आप पर सरकार के द्वारा जीएसटी क्लॉज में 18% का टैक्स लग जाएगा। अरे फसल करें हम पैदा, मेहनत करें हम केरा, एड़ी से लेकर सर तक का पसीना हम उगाएं, अपने शरीर को हम तपाएं और टैक्स बेकार में 18% दे जाएं। किसके लिए? आप लोगों के बड़े बड़े मंत्रालय बनाने के लिए। 12,000 करोड़ रुपए का बीजेपी ने मंत्रालय बनाया है, उनके लिए। किसके लिए करें भाई साहब? किसान अन्न उगाता है, किसान देश का पेट भरता है। किसान के बारे में कुछ भी कहो लेकिन दुनिया जानती है, और जो कहते हैं ना उनका भी अंतरात्मा जानती है किसान सच्चा है, तुम ही गलत हो। उनकी आत्मा जानती है। आज नहीं तो कल इस देश के हर गली, हर नुक्कड़ में से आवाज उठेगी और हर जिंदी लाश यही कहेगी कि भारतीय किसान जिंदाबाद और भारत का किसान जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कह रहे हैं जिंदी लाश, तो अभी तक जो बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं वो कौन है फिर? मैं बताऊं भाई साहब, वो मरी हुई लाश है मेरी नजर में। फिर बोलता तो वही नहीं है जिसके अंदर ईमान नहीं होता है, जिसका जमीर मर गया, बोलता कोई नहीं है। आपको मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों के बारे में कहते हो, आप समझ जाना मैं किसके लिए कह रहा हूं। वो कहावत है इसलिए यहाँ पे कह देता हूं, और हमारे गुरदास मान जी ने कही थी, तो मैं उस कहावत को पढ़ देता हूं आज कि अल्लाह वालो राम वालो, अल्लाह वालो राम वालो, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, नफरत से टूटे वो घर तो बना लो। सरकार का न जो मैनिफेस्टो था उसमें राम मंदिर था, तो राम मंदिर बना। राम मंदिर का ये बताओ किस जगह पे विरोध किया गया था? कहीं पे नहीं किया गया था। अरे आस्था का हम क्यों विरोध करेंगे भाई? ये बताओ, किसान आपको ऐसा लगता है किसी धर्म का मना करता है? नहीं, हमें तो यही सिखाया जाता है बचपन से, जब से गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, गुरु नानक जी को सीख लो, किसी को सीख लो, अहिंसा परमो धर्मस्य। और भारत मेरा धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सब धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है। हमारे यहाँ पे किसी धर्म के लिए न कोई कमी है, न किसी धर्म के लिए अपमान की भावना है। हमें सबको सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो किसान आंदोलन है पूरे शौर्य के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे साहस के साथ खड़ा है। यहाँ से लौट के कोई किसान नहीं जाएगा, हार नहीं मानेंगे, नहीं तो घर वापसी नहीं। 1 तारीख को, ये 26 तारीख आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आप कुछ कहना चाहता हूँ, आप ध्यान सुनिए अच्छे तरीके से। पंजाब से किसान आंदोलन उठा, 23 सितंबर को पंजाब का आंदोलन दिल्ली आ गया था। उसके बाद सरकार के कानों में पहुंची और कृषि मंत्री ने बयान दिया कि हम 3 दिसंबर को मिलेंगे। आंदोलन कब पहुंचा? 23 नवंबर को, और कृषि मंत्री का बयान आ रहा है कि हम मिलेंगे कौन सी तारीख को? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्यों मिलोगे? कोई मुहूर्त निकला है, ब्याह हो रहा है लड़की का अपनी का, इसलिए आप मुहूर्त निकाल रहे हो 3 दिसंबर को मिलेंगे। किसान 23 नवंबर को डेरा डाल गया दिल्ली के अंदर, उन पर पानी बरसाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को लोकतांत्रिक बताया, हक बताया किसानों का, क्यों ना करे। सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, जुडिशरी से सरकार ऊपर है। हाँ, हो सकता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद। आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कमेटी भी तो दी थी, आपने उस पर तो भी। एक बात होती है, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने भी बहुत प्रलोभन दिए थे। अगर गांधी जी भी उन प्रलोभनों में आ जाते तो ये देश आजादी कैसे होता? आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं मैं। जब गोलमेज सम्मेलन होते थे, चाहे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, चाहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, चाहे तृतीय हुआ, वहां पे ब्रिटिश थे, वो प्रलोभनी तो देते थे कि आप ऐसा कर लो, आप आंदोलन खींच लो। लेकिन गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, नमक आंदोलन तक तोड़ा था। याद रखना, ये उसी गांधी का देश है।
इसमें किसान शांति से अहिंसा के रास्ते पर चलकर और पूरे मान से, सम्मान से और सेवा भाव से ये आंदोलन जीता जाएगा और कानून वापस होंगे। सरकार की आंख खुलने वाली है, आप चिंता मत करो। हर गली, हर नुक्कड़ पे, हर देश की हर जगह पर किसान आंदोलन उठ चुका है। आप मुझे एक ऐसा राज्य बता दो जहां पर किसान आंदोलन नहीं कर रहा हो। कल पटना के अंदर मानव श्रृंखला चैन बनाई गई है और उसमें यही था नारा कि हम किसानों के साथ है, समर्थन में। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेन मीडिया कुछ भी दिखाए, हम उनका भी बुरा, हम उनका बड़ा, मैं तो उनका बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि उन्होंने दिखाया, तभी तो ये आंदोलन खड़ा हुआ है। चाहे गलत दिखाओ चाहे सही दिखाओ, आत्मा उनकी भी जानती है। अरे हम तो 20 लाख किसान इन सरकार की टक्कर नहीं ले पा रहे, अब हम धुके बड़े, वो तो 50-60 लोग हैं, उन्हें तो कब सरकार इधर से उधर कर दे। इसलिए बेचारे कलम पर और किताब पे बंदूक का पहरा रखा हुआ है। याद रखना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे दुष्यंत कुमार जी ने एक कहावत कही थी और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, जिसमें मेरे बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उन्हें देखकर हम आए हैं यहाँ पे कि हमारे बुजुर्ग नहीं रोएंगे। दुष्यंत कुमार ने एक कहावत पढ़ी थी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पीर मतलब बर्फ, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार परिंदों की तरह हिलने लगे, शर्त लेकिन है कि ये पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए, क्योंकि हंगामा ही खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। हमारे सीने में ही सही, आपके सीने में ही सही, हो कहीं पे आग, ये बस आग जलनी चाहिए, तो जीतेंगे हम ही। 26 जनवरी से पहले भाई, तो 26 जनवरी की मैं आपको बताऊं, 26 जनवरी की कोई बात नहीं करेंगे, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दीप सिंधु को भी खुला छूट रहा है, जिस दिन पकड़ लोगे आप हमसे बात करना। मैं उसके मैटर पे जा ही नहीं रहा हूँ। 26 जनवरी से पहले एक ये भी कहा जा रहा था कि हम संसद का घेराव करेंगे। किसने कहा था? एक ऐसा वैधानिक आप बता दो, कौन से किसान मोर्चा ने स्टेटमेंट दिया था संसद का घेराव करेंगे? संसद का 1 तारीख को संसद का घेराव करेंगे, ये स्टेटमेंट आया है, और अगर आपको ना हो तो देख लेना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेटमेंट की बात ना हो, संसद का घेराव की मतलब क्या सुनो। संसद का घेराव का मतलब ये नहीं था, जो बात कही गई थी उसका कहने का नजरिया अलग है, बात को घुमा फिरा के पेश करने की बात अलग होती है। देखो, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी ने भी एक बात कही थी कि जब तक सड़कें सुनसान रहेंगी संसद आवारा हो जाता है। क्या संसद वाकई में आवारा हो जाता था? हाँ, कह रहे हैं अब हो जाता है। सड़कें सुनसान थी, इसलिए संसद अपनी मनमानी कर रहा था, आवारा था। आज सड़कों पे आंदोलन है, संसद के कान ठिकाने पे आ चुके हैं और उसे पता चल चुका है कि देश के किसान में कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए उस बयान को आप ये तरीके से न देखो कि संसद का घेराव। संसद का घेराव का मतलब ये था कि संसद में आवाज पहुंचानी थी कि किसान तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया है, ये था उसका मतलब। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब जो लगता है कि सरकार ने, जैसे कि कल प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि किसानों के साथ हमें बातचीत करनी है, तो लगता है कि सरकार जो अब वार्तालाप होगी तो उसमें समाधान निकलेगा। हम ये कहते हैं मोदी जी आज 2 महीने से बैठा हुआ किसान क्यों नहीं बोला? आज जो कह रहे हैं उस बात को, इसको पहले कहना चाहिए था। मोदी जी आज तक कहते ना तो ये आंदोलन खत्म हो गया होता, नहीं ना बोले। अब कह रहे हैं भाई वो जो हमने प्रपोजल पहले दिया था उसी में बात कर लो। भाई उसमें बात करनी तो हमारे किसान नेता पहले नहीं कर लेते। बात ये है भाई, बिल्कुल सरकार 2 कदम आगे बढ़े, किसान भी बढ़े, जिसका सवाल उससे पंचायत से सवाल निकले, जो कि ये आंदोलन है। परसों हमारे लोगों के साथ क्या हुआ? इन्होंने हमारे साथ कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं जो किसान करी नहीं। इन्होंने अपना जोर जमा लिया, पर किसान झुकेगा नहीं और खड़ा रहेगा जितनी देर इसकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। अभी तो ये इतने हैं, पीछे से आ रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा भाई साहब आगे बढ़े कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बिल्कुल स्पष्ट संदेश है हमारा भारत सरकार के लिए। हम देश ले लो अंकल डरने वाले, भारतीय एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद। बोलो आप। हाँ बोलो। जो आप पूछोगे वो जवाब दूंगा मैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी कहा गया था कि संसद का घेराव करेंगे, लेकिन 1 तारीख को ये निर्णय लिया गया था कि पहले ही लिया गया था 26 जनवरी से, कि 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के बाद हम 1 तारीख को संसद का भी घेराव करेंगे, पैदल मार्च निकालेंगे, यहाँ तक कहा गया था। अब लगता है कि ये पैदल मार्च होगा। पैदल मार्च तो नेताओं ने फिलहाल मना कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि घेराव करना चाहिए था। लेकिन जैसी परिस्थिति आएगी
क्योंकि संसद, भारत की संसद है क्या, अब क्या है? भारत की संसद में भ्रष्टाचारी और लुटेरे दलाल पहुंच गए हैं। वहां ना तो कोई मजबूर किसान है ना कोई मजदूर है। आपने जो कहा कि वो आपको मालूम है कि इसी जनता ने चुन के भेजा होता मैं उन्हें? बताऊंगा आपको, ये इस देश की जनता ने नहीं भेजे हैं। बहुत वक्त आपने देखे होंगे 90 करोड़ मतदाताओं ने 2019 के चुनाव में मत का प्रयोग किया। 23 करोड़ ने तो किसी को मत दिया नहीं। 67 करोड़ में से 40 करोड़ ने मोदी के खिलाफ वोट दिया। 27 करोड़ ने मोदी सरकार को वोट दिया, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ था, इसलिए वो 40 करोड़ काम नहीं आया। वो मत जो 40 करोड़ का इसके विपरीत था, लेकिन ये 2/3 बहुमत से आ गए, क्योंकि लोग पहले से जानते थे कि ये जनसंघी है, पूंजीपतियों के दल्ले रहे हैं पहले से, और इन्होंने वही सिद्ध किया। हमें भी लोग समझाया करते थे, लेकिन एक समय 2014 में हमें भी बुखार चढ़ गया था मोदी का, लेकिन वो बुखार हमारा 19 में उतर गया था, लेकिन बहुत लोगों का अब उतरेगा। ये ना राष्ट्रवादी है ना ये जनतावादी है, ये तो पूंजीवादियों के दल्ले हैं और लोकतंत्र का इन्होंने हनन कर दिया है। अब देश को पूंजीपतियों के हैंड ओवर कर दिया गया है। सारे संसाधन पूंजीपतियों को दे दिए गए हैं, सब विभागों का निजीकरण कर दिया है। जो देश का युवा वर्तमान है उसको सड़कों पर छोड़ दिया गया है। वो नशाखोरी करे, कुछ भी करे, उसके लिए रोजगार का साधन ये नहीं देंगे। ये लोगों को लड़ाना चाहते हैं। 26 जनवरी का जो मामला था, सरकार ने जो किया, सरकार ने किसान पर लाठी चलाई। लाठी के बाद में अपनी रक्षा करने का अधिकार तो सबको है। उसके बाद जो हुआ वो सारे देश सरकार अब इस बिल को वापस लेगी? कोई शक है क्या? लेना पड़ेगा, लेगी क्यों ना। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हमारा किसी बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। ये झुकने वाले नहीं है। कोई माई गला लटा के दिखा देना, आए थे ना हटाने, क्या हुआ, कहाँ गए? जमीनें दांव पर लगी है, जमीनें बेचने जा रहे ना, हटे कैसे? आपने बात की लाल किले की, मैं गाजीपुर बॉर्डर था 26 जनवरी को, जैसे बैरिकेड को पार करने की कोशिश की किसानों ने आंसू गैस के गोले चलाए। लाल किला रिंग रोड से काफी दूर है, कई किलोमीटर दूर है, तो उस रिंग रोड से बैरिकेड पार करके कैसे चले गए हो? पूरी दिल्ली में तो जाने नहीं दिया। और सिर्फ 30 लाख किसान आए थे, उसमें से केवल 2,500-3 हजार किसान लाल किला पे गए थे, तो रोका क्यों नहीं? जो सो कॉल्ड किसान है, जो उस पर झंडा फहरा रहे थे, पुलिस वाले बैठ के देख रहे थे, तो ये साजिश नहीं तो क्या है? समझ रहे हो? बकवास कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं बात को। एग्रीकल्चर जो APMC एक्ट है उसमें ये बोल रहे हैं कि खामियां हैं, आड़ती वगैरह मिडिलमैन पैसा खा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए इसको खत्म कर दोगे? इसका मतलब वो कानून का खत्म कर दोगे आप? लॉ एंड ऑर्डर का इशू, उसको लॉ एंड ऑर्डर के नीचे ले आओ ना, इम्प्लीमेंट करो अच्छे से। पुलिस वाले 85% करप्ट हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है। जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, क्या जुडिशरी को बंद कर दोगे? पुलिस को बंद कर दोगे? समझ रहे हो? स्टॉक मार्केट भी तो बिचौलिया है, बोल रहे हैं बिचौलिए खा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट को बंद करो, बिचौलिया तो है। हमारे विकास के बीच में कौन होता है? गवर्नमेंट, वो भी तो बिचौलिया है, उसको भी बंद करो। फिर ये कौन सा लॉजिक लड़ा रहे हो आप? काम की बात करे, भगत सिंह को हटने वाले नहीं है। गर्दन में बोला ना, गर्दन कटवा सकते हैं, झुकाने से झुकने वाले नहीं है। किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ठान गया किसान, कोई हटा के दिखाए ऐसे। 91 में LPG के थ्रू इकोनॉमी का खोला था, बोला क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए वही मूवमेंट है। LPG के कारण इतनी असमानता हो गई है, इनइक्वालिटी हो गई है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के बाद देश का 90% धन है। किसान कहाँ है? गरीब कहाँ है? हम कारखाने लगाएंगे, इंडस्ट्रिया लगाएंगे, जैसे उस टाइम पे बेचा प्राइवेटाइज कर दिया ना, ऐसे एग्रीकल्चर का होगा। हमारी जमीनें खरीद के गोडाउन बनाएंगे, वही अपना 20 रुपए में खरीद के 200 रुपए में बेचेंगे। बोल रहे तीसरे कानून में क्या बोला कि किसान होल्ड कर सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है, फसल के लिए कहाँ से छत लाएगा? और देखिए, खत्म करना पड़ेगा मुझे लग रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। भगत सिंह की कौम है, पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम बुलागा काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इश्क बुलागा इसको जिसमें भगत सिंह की याद ना हो। भगत सिंह की याद ना हो और हम बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता।
भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज नहीं चाहिए। गूंगे बहरे हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गूंगे बहरों की सरकार को सुनाने के लिए इंकलाब की जरूरत है। सड़कें खाली हो जाती हैं, संसद आवारा हो जाती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।